ओम शांति। 3 दिसंबर। बाबा हम सभी के कल्याण के लिए बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले उठते ही कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। और कुछ भी याद ना आए, उठते ही किसी देहधारी की याद ना आए, ऐसी आदत डाल दो तो ये पहला संकल्प जीवन को बहुत सुखी बनाएगा। बाबा कह रहे हैं सवेरे उठ के बाप को गुड मॉर्निंग करो, योग लगाओ और ज्ञान का चिंतन करो तो तुम्हारी बहुत कमाई होती रहेगी। सिर पर पापों का बोझ बहुत है। अगर योग नहीं करेंगे तो पापों का बोझ उतरेगा नहीं और बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसी जीवन में भी सजाएं मिल रही हैं सबको। बाबा ने आज बार बार कहा तुम्हें सवेरे उठना है, लेकिन कई बच्चे ज्ञान सुनाने में तो होशियार हो जाते हैं लेकिन सवेरे उठने में ठंडे रह जाते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे भक्तों से सीखो। भक्त भी सवेरे उठ के भक्ति करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं। वो भगवान को याद नहीं करते क्योंकि भगवान के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण, राम या अनेक देवियां देवताएं, विष्णु, शंकर, इन सब को याद करते हैं, निराकार शिव बाबा को नहीं। इसलिए उनको ज्यादा प्राप्ति नहीं होती। भले ही मैं उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, मनोकामनाएं पूर्ण मैं ही करता हूँ, पर अब संगम युग पर आकर मैं तुम्हें आत्मा का और अपना संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। तुम सूक्ष्म चेतन आत्माएं हो। तुम इस संसार में पार्ट बजाने आए हो। तुम ही हीरो हीरोइन हो, बड़े एक्टर हो, भगवान के साथ पार्ट बजा रहे हो। तुम योग लगाते लगाते बाबा के कार्यों में मदद करते करते विश्व की बादशाही ले लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। मैं तुम्हें आकर सब याद दिला रहा हूँ। तुम पवित्र देवता थे, निर्विकारी थे। तुम अब आत्मा हो जाओ, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। याद करो मैं परमधाम से आई थी। अब ये पाठ पूरा हुआ, मुझे घर वापस जाना है। एक बाप को याद करना है, बार बार अपने को याद दिलाओ मेरे सिर पर पापों का बोझ बहुत है, मुझे उन्हें उतारना है। माया भी इंटरफेयर करती है क्योंकि माया देखती है 2 युग तक मेरा राज चला, अब ये मुझे छोड़ना चाहते हैं तो विघन डालती है। कईयों का योग लगता ही नहीं। क्रोध, लोभ और मोह, आज 3 की बात कर रहे हैं बाबा। ये तीनों ही बड़े भूत हैं। क्रोध भी बहुत बेचैनी कर देता है तो लोभ भी और मोह भी। सवेरे उठकर तुम यदि अपने बच्चों को याद करने लगे मोहवश तो सब कुछ तुम्हारा नष्ट होता जाएगा, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, बाबा की मदद भी नहीं मिलेगी। लोभ के वश तुम रहोगे, इच्छाएं बहुत होंगी, ये कमाऊं, ये कमाऊं, ये करूं, तो योग लगेगा नहीं, बुद्धि भटकती रहेगी। क्रोध तो जी जलाता है, दूसरों को दुख देता है, ये 2 नंबर का बड़ा भूत है। इस भूत को तुम्हें भगाना ही है। अगर ये 3 भूत तुम्हारे अंदर रहे तो पवित्र होते भी तुम योग नहीं लगा सकोगे। तो आज बाबा इन पर भी हमारा बहुत ज्यादा ध्यान खिंचवा रहे हैं। पवित्र बनो, इन भूतों को भी भगाओ, अपने चित्त को शांत करो, तब तुम योगी बन सकोगे। एक दूसरी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, बाप ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है संसार को पावन स्वर्ग बनाने का। ये कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा में मुझे ही मिला हुआ है। मैं एक बार कल्प के अंत में आता हूँ और भारत को स्वर्ग पवित्र बनाकर भरपूर करके चला जाता हूँ।
ये कॉन्ट्रैक्ट सन्यासी नहीं ले सकते। भले ही वो खुद पावन बन जाते हैं, लेकिन वो संसार को पावन नहीं कर पाते, वे दूसरों को पावन भी नहीं बना पाते। उनके बहुत फॉलोवर्स भी होते हैं, लेकिन फॉलोवर्स इन धारणाओं को फॉलो तो नहीं करते। हाँ, उनको एक दूसरा ठेका मिला हुआ है। ठेके का यहाँ अर्थ है पार्ट मिलना। उनको ठेका मिला हुआ है कि वो अपनी पवित्रता के बल से संसार को थमाते हैं, बल देते हैं, भारत को विशेष रूप से। तो उनका अपना काम, बाप का अपना काम। बाप तो विश्व को स्वर्ग बना देते हैं, बाप माना भगवान। सन्यासी ये काम नहीं कर सकते, वो तो थोड़ी थोड़ी राहत देते हैं, थोड़ा थोड़ा गाइड करते हैं। तो बाबा आकर हमें पावन बना रहे हैं, पावन बनने की विधि बता रहे हैं। हमें भी अपने से प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र बनेंगे और सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। बाबा से तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए। उस लव में पवित्र बनना बिल्कुल सहज हो जाता है। तुम बाबा के कार्यों में भी मदद कर रहे हो, बाबा भी तुमसे बहुत लव करता है। फिर वो ये राज बाबा ने बताया, जितना जितना तुम आत्माभिमानी बनते जाओगे, तुम्हारा बाबा से लव प्रेम बढ़ता ही जाएगा। तो हम सभी सवेरे उठकर अच्छा योग का अनुभव करने का सुंदर संकल्प करें। उठते ही सुंदर विचार भी करें, जो हम बार बार आपको बताते हैं, आप सब करते होंगे और करें। उठते ही जो पहले 5 मिनट में हमारे सुंदर संकल्प होंगे, उसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। बाबा भी हमारा आह्वान करते हैं तब वतन में, हमें बल देते हैं, वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं। तो इस समय का हमें संपूर्ण लाभ उठाना है। वरदान है, तड़पती हुई, प्यासी और भिखारी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे डूबता हुआ व्यक्ति तिनके के सहारे की तलाश करता है, इस संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। अब संसार की प्यासी आत्माएं तुम्हारी ओर देख रही हैं, तुम्हें उन सब की प्यास बुझानी है, तड़फन मिटानी है। तो इस ईश्वरीय खजानों से स्वयं को भरपूर करो। अतीन्द्रिय सुखों का खजाना, शक्तियों का खजाना और जितने भी खजाने हैं, उनसे स्वयं को भरपूर करेंगे तो अपनी स्थिति को भी अचल अडोल रख सकेंगे और दूसरों को भी मदद कर सकेंगे। स्लोगन है, कल्याण की भावना रखकर फिर शिक्षा दो, तो वह शिक्षा दूसरे को दिल से लगेगी, स्वीकार होगी। तो आज हम अमृत वेले उठने का दृढ़ संकल्प करेंगे। रोज रोज भगवान भाग्य बांटता है, सवेरे सवेरे मन इच्छित फल देता है, वरदान देता है। हमें इस वेला को मिस नहीं करना है और आदत डाल देनी है। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग भी करेंगे और ज्ञान का चिंतन भी करेंगे, स्वदर्शन चक्र का चिंतन करेंगे। तो आज सारा दिन हमारा अभ्यास रहेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जैसे मैं फाउंटेन के नीचे हूँ, ये शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ओम शांति।